अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप लोग भी रोज़े में ये गलती ना करें, नहीं तो आपका रोज़ा टूट सकता है, रोज़ा मकरूह हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। सबसे पहली चीज़ ये, अगर आप रोज़े की हालत में हैं तो आपको किसी की चुगली, बुराई, किसी को बुरा नहीं बोलना है अपने मुंह से, किसी की गीबत सुननी भी नहीं है, ना बोलनी है। और अगर कोई सुना रहा है तो उसको मना कर दें कि अभी हमारा रोज़ा है, हम रोज़े की हालत में किसी की चुगली, बुराई या ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे। तो इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अगर आपके आसपास भी कोई करता है तो उसको रोक दें कि आप प्लीज़ किसी की चुगली, बुराई ना करें। इबादत का टाइम है, परवरदिगार की जितनी हो सके इबादत करें। दूसरी चीज़ ये है कि आपको दूसरी चीज़ क्या नहीं करनी, तो आपको कोई मूवी नहीं देखनी, कोई म्यूज़िक नहीं सुनना है, कोई वेब सीरीज़ या कुछ भी नेटफ्लिक्स, ये सब चीज़ें नहीं करनी है अगर आप रोज़े की हालत में हैं। और अगर आपके आसपास में कोई करता है तो आप उसको मना कर दें कि आप प्लीज़ ये ना करें, ना गाना सुने, ना हमें सुनाएं, है ना। उसको भी मना करें। और आप खुद भी इतने समझदार हैं तो आप खुद भी इस चीज़ को समझें कि आपको गाना नहीं सुनना है, ना गाना गाना है, ना किसी को सुनाना है, ना मूवी देखनी, ना किसी को दिखानी। तो ना खुद गुनाह का हिस्सेदार बने, ना दूसरे को बनाएं। और तीसरी चीज़ क्या करनी है, तीसरी चीज़ ये है, इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी ज़ुबान से किसी को बुरा नहीं बोलना है। जैसे बहुत सारे लोग गाली बोल देते हैं मजाक में, हंसी में, प्यार में, ऐसे वैसे, किसी भी उसमें गालियाँ गलौच नहीं करना है, किसी को बुरा नहीं बोलना अपनी ज़बान से, किसी की गीबत, बुराई भी नहीं करनी है। तो उसके साथ साथ अपनी ज़बान से किसी को गलत अल्फाज यूज़ नहीं करने अगर आप रोज़े की हालत में, नहीं तो आपका रोज़ा टूट सकता है। बहुत ज़्यादा ध्यान रखें इन सारी बातों का। और चौथी चीज़ क्या है, चौथी चीज़ ये है सोना। तो आप सोएं, रोज़े में सोना भी इबादत है। रोज़े में जो है रोज़ेदार को सोने का कोई हर्ज नहीं है, कोई मनादी नहीं। पर जो लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग गलती करते हैं कि वो रात भर जगते हैं और दिन भर सोते हैं। तो सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने रोज़ा रख लिया और आप सो नहीं रहे हैं तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। देखिए, सॉरी, अगर आपने रोज़ा रख लिया है और आप दिन भर सोते रहते हैं तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। रोज़े की हालत में सोना भी है ना। ऐसा नहीं कि आप दिन भर काम करते रहेंगे, मतलब दिन भर आप रात भर भी जग रहे हैं और दिन भर भी जग रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आपको रात को सहरी करने के बाद नमाज़ फजर की पढ़ें, आप थोड़ी देर सो जाएं, फिर उठें, घर वालों की भी मदद करवाएं, घर वालों को काम करवाएं, ये सारी चीज़ें भी करें। ये नहीं है कि आप किसी पे बोझ बन जाएं। रोज़े की हालत में जितनी चीज़, जो चीज़ें करेंगे आपको हर चीज़ का सवाब मिलने वाला। अगर आप अपने घर वालों की मदद करवा रहे हैं काम में तो आपको उसका भी सवाब मिलेगा। आप खुद भी कोई काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, या फिर आप अपना जो नॉर्मल आपकी जॉब है, आपका जो काम है आप वो कर रहे हैं, उसका भी सवाब मिलेगा आपको। और पांचवी चीज़ है इबादत। अगर आपने रोज़ा रख लिया और आप इबादत नहीं कर रहे हैं तो इबादत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग रोज़ा रख लेते हैं, कुरान नहीं पढ़ते हैं, नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, कहते हैं बाद में पढ़ लेंगे, अभी तो टाइम ही नहीं हुआ है, और टाल देते हैं। ना नमाज़ पढ़ते हैं, ना इबादत करते हैं, ना कुरान पढ़ते हैं। तो अगर आपने रोज़ा रखा है, रोज़े के साथ साथ सिर्फ रोज़ा पेट बंद करने का नाम नहीं है, या ग़िज़ा अंदर ना जाए, रोज़ा इसका नाम नहीं। रोज़ा हमारे मुंह का है, हम अपने मुंह से किसी को गंदा नहीं बोलें। रोज़ा हमारे कान का है, हम किसी के बारे में बुरा नहीं सुने, ना किसी को सुनाएं। तो हर चीज़ का, हमारी आँख का भी रोज़ा, हम इन आँखों से किसी को गलत नज़र से नहीं देखें, चाहे हम ख़वातीन हैं या मर्द हैं, औरत है या आदमी है, किसी को भी अपने आँखों से किसी को नहीं देखना उस नज़र से। अपनी ज़बान से किसी को गलत नहीं बोलना है, अपने कान से किसी की भी चुगली या बुराई नहीं सुननी है। और रोज़े में जितनी हो सके परवरदिगार की इबादत करनी है। और हमें गुस्सा भी नहीं करना है। जो लोग रोज़ा रख के बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उन लोगों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपने रोज़ा रख लिया, आप गुस्सा मत करें। देखिए, हम इबादत कर रहे हैं, परवरदिगार पे एहसान नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े मिजाज के हैं, आपको हर बात पे गुस्सा आ जाता है, तो आप रोज़ा ना रखें, है ना, कोई बात नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, रोज़ा रख के ऐसा दिखाते हैं, एहसान जताते हैं, तो आप रोज़ा ना रखें। परवरदिगार जो है किसी का मोहताज नहीं है ना। आप नहीं करें, कोई और इबादत कर लेगा। तो इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और अगर आपके पास आसपास कोई गुस्सा करता है, जो चिड़चिड़े मिजाज का, आप उसको बैठ के समझा सकते हैं कि बेटा आप गुस्सा ना करें। आपसे कोई बड़ा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं आपसे कोई छोटा है, वो गंदी बात बोलता है। अगर आप किसी को रोज़ा रखने के बाद, आपका रोज़ा है और आप किसी को समझाते हैं, आप उसको एक नेक इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, ये भी परवरदिगार की बहुत बड़ी इबादत है कि हम अगर कोई गाली गलौज कर रहा है उसको रोक के उसको समझाएं। ज़रूरी नहीं वो गंदी बात बोल रहा है तो हम भी गंदी बात बोलें, वो चुगली कर रहा है तो हम भी चुगली करें, फिर उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो जो अगर कोई बदतमीज़ी बोलता है, बस ज़ुबानी करता है, कोई गलत बात बोलता हो, तो उसको हमें बैठ के उसको जो है समझाना है। ये भी एक इबादत है, और इबादत भी करनी है परवरदिगार की। सिर्फ रोज़ा रख के पेट पे ताला नहीं लगाना है, या मुंह बंद करके सिर्फ रोज़ा नहीं रखना है। अगर रोज़ा रखा है तो इबादत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी को गाली गलौज नहीं करनी है, और अपने आप को एंटरटेन तो बिल्कुल ही नहीं करना है कि हमारा टाइम पास नहीं हो रहा तो लाओ गाना सुन ले। रोज़े में तो गाना सुन ही नहीं सकते,
म्यूज़िक सुनने के बाद आप रोज़ा नहीं रख सकते तो आप रोज़ा मत रखिए। अगर आपको म्यूज़िक सुनना है तो आप रोज़ा ना रखें। बाकी और सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आप कोई नात सुन लें, आप कोई कव्वाली सुन लें, आप कुरान सुन लें, आप हदीस सुन लें, आप कुछ भी सुन लें, पर हाँ, ये सारी चीज़ें ना करें और इन सारी बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें अगर आप रोज़े की हालत में हैं। और अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि आपने चुगली करी, किसी की बुराई करी, किसी की ग़ीबत करी, किसी को गाली दी, है ना? दिन भर सोते रहे, कोई घर में घर वालों की हेल्प नहीं करा और इबादत नहीं की, तो आपका रोज़ा नहीं होगा।